नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी जो पीएनएससी की एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो इसी समय को देखते हुए आपके अपने चैनल शिक्षा मेडिको ने एक नई बैच लॉन्च करी है। उस बैच का नाम है अंतिम प्रहार। जैसे कि बैच का नाम है वैसे ही इसमें आपको काम करवाया जाएगा, यानी कि स्टडी भी आपको उसी प्रकार से करवाई जाएगी कि अपने को लास्ट तैयारी करना है और वो शानदार तरीके से करना है। तो तैयारी का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा बेटा कि जो करंट सिनेरियो के हिसाब से अपन स्टडी करेंगे, यानी कि अभी आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे। और मुख्य फोकस हमारा रहेगा प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस के साथ साथ में हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है बेटा कि अभी तक आपको यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो इसमें जो सीरीज़ है अंतिम प्रहार, इसमें आपको इंग्लिश की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारे आदरणीय विकास सर, जो आपको बताएंगे कि वो इंग्लिश इतने कम समय में किस प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जी सर, विकास सर। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं विकास पाटीदार आपको इस अंतिम प्रहार सीरीज़ में इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैं 4 साल से पिछले इसी काम में कार्यरत हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 3 साल मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस भी है। तो इस अंतिम प्रहार सीरीज़ में हमारा मेन फोकस रहेगा कि कम समय में हमें इंग्लिश को सीखना कैसे, समझना कैसे। देखो, इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर जो मन में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। आप मोस्टली सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश को स्किप करते हुए चलते हैं। तो हमें इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। 30 नंबर का हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन को इस सीरीज़ के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करना है आपको ये भी समझाया जाएगा। देखो, होता क्या है कि अगर आप 30 क्वेश्चन को सोल्व करने में एग्ज़ाम के अंदर 30 मिनट लगा देते हैं, तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को या दूसरे टॉपिक को, दूसरे क्वेश्चन को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हमें मेन फोकस सीखना है, समझना है, सब करना है, लेकिन मेनली ये है कि हमें हर क्वेश्चन को कम समय में सोल्व कैसे किया जाए, कैसे उसको एग्ज़ाम के अंदर अटेंड किया जाए, ताकि हमें हमारा समय भी बचे और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो, करेक्ट हो जाए। तो इसी बात को लेकर हम इस सीरीज़ के अंदर इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मोस्टली जो हमारा पैटर्न रहेगा वो 2022 के क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। ठीक है, हर टॉपिक की जानकारी दी जाएगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, इस सीरीज़ के अंदर आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व कराने से फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपने पहले इंग्लिश पढ़ी भी है तो वो रिकॉल हो जाएगी कम समय के अंदर और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इस सीरीज़ के अंदर आपको वोकैब के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी सोल्व कराए जाएंगे। ग्रामेटिकल पार्टशन रहेगा वो भी आपको सोल्व कराया जाएगा। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस, पैराजम्बल, इन 2 टॉपिक के अंदर स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर ये सोल्व कैसे करें। तो इनको क्विकली सोल्व कैसे किया जाएगा ये भी हम आपको इस सीरीज़ के अंदर, इस जो भी आपका वीडियो बनेगा उसके अंदर दिखाया जाएगा। आप सभी इंग्लिश की लाइव क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा और आपके डाउट तुरंत पूछेगा तो मैं आपको साथ ही साथ उसके जवाब दे पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको इसी सीरीज़ के वीडियो के अंदर। थैंक यू। बेटा, जैसा कि सर ने अपना अनुभव साझा किया और मैं ये आपको बता दूं, सर को लगभग 4 से 5 साल का टीचिंग फील्ड का अनुभव है और इसी अनुभव के साथ वो आपको अपना 100% देंगे और यदि आप अपना 100% दोगे तो आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। तो बेटा, जैसा कि आपको सर ने बताया कि आपको इंग्लिश है ना 2022 के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है और इसमें आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई 30 क्वेश्चन अपने को 30 मिनट में करना है, नहीं, उन क्वेश्चन को आप 25 मिनट में करने की कोशिश करो। और जो आपका टारगेट है ना कि हमारे 15 से 20 नंबर आ जाए, नहीं, आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है, चाहे वो इंग्लिश भी क्यों नहीं हो। बच्चों का ये रहता है कि बॉटनी जूलॉजी मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, बाकी मैं कवर कर लूँगा। नहीं बेटा, सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दो और इक्वल सभी को मान्यता दो, तभी आपका जो सिलेक्शन है ना वो भी कन्फर्म होगा। चलो बेटा, तो इसके बाद मैं बात करूँगा फिजिक्स की, जो कि आपको महेश सर पढ़ाएंगे और इस अंतिम प्रहार बैच में वो किस प्रकार से पढ़ाएंगे वो ज़रा अपन उन्हीं से जान लेते हैं। जी सर। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। अपन जो है फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो 20 दिन के अंदर जो यहाँ पर आपकी सीरीज चलेगी, इसमें जो आपका 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था
जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो PYQ यानी कि पिछले सालों में जो सवाल आए हैं उनका भी आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपको परफेक्ट यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिज़ाइन हो चुका है, आपका सीरीज़ का जो क्वेश्चन जो सीरीज है वो आपकी पूरी पूरी डिज़ाइन हो चुकी है। तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ आप लोगों को बिल्कुल जुड़े रहना है और तैयारी करना है भैया। ठीक है, तो 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको महेश सर ने बताया कि आपको मुख्य रूप से ना एक पैटर्न तैयार कर लिया हमने पैटर्न इस प्रकार का तैयार किया बेटा, आपको पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट उन्हीं क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के कॉन्सेप्ट उठा के आपको वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और बेटा जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है उनको भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कोर्स भी आपको 25 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सारे वीडियो वहाँ पर भी अपलोड हो जाएंगे। और हाँ, उनके लिए भी विशेष सूचना है बेटा, आपको ये सीरीज आपको भी ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि हमने कोर्स परचेस कर रखा है तो हमको यहाँ पे नया नहीं मिलेगा बेटा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि टीचर एक रियल टीचर होता है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ अपडेट करके ही पढ़ाता है। तो हमारा उद्देश्य भी ये है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिले। और अभी तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जो 2022 का जो पैटर्न था, 2019, 20 और आपके 22 का जो पैटर्न था, 20 में शायद एग्जाम नहीं हुई है आपकी, ठीक है, 1 साल बीच में अपना गैप रहा था, तो ये 3 साल में जो पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब से हम आपको स्टडी करवाएं। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं शुभम सर, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इस बैच में वो किस प्रकार से पढ़ाएंगे अपन उन्हीं से जान लेते हैं। जी सर। बच्चों, केमिस्ट्री का ये रहेगा कि सामान्य मैंने देखा है कि 2019 का पेपर और 2022 के पेपर में आपका काफ़ी डिफरेंस है। 2019 का पेपर जो रहा था अपना, मोस्टली उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू आपका 2022 का। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पोर्शन का ज़्यादा और इनऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा है। 2022 में बहुत ज़्यादा कंटेंट आया है, तो उसके ऊपर भी ज़्यादातर काम हम करेंगे इसमें 15 से 20 दिन में। आपके पास समय कम है तो आप तैयारी में जुट जाइए। मेनली अपना फोकस ये रहेगा कि सडनली अपन ये करेंगे कि 3 चैप्टर उठा लेंगे ज़्यादा, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल उठा लेंगे, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन उठा लेंगे उसका, तो आपकी तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से करा देंगे तो आपका जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन रहेगा वो अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। और मुख्य बात ये रही कि 2022 के पेपर में फिजिक्स लोगों से बन गई, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत कम स्कोर रहा, किसी का 8 रहा, किसी का 7 रहा, 11 नंबर, ऐसे नंबर भी नहीं आ रहे, 15 ऊपर बहुत रेयर केस में बच्चे गए उसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसमें केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप 15 से 20 दिन लगातार लाइव क्लासेस लें। उसके अंतर्गत आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना जंग मटेरियल आपको हटाना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका रहेगा। ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं हमारे सबकी आपके साथ। एग्ज़ाम पास में है, मेहनत करते जाइए, हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए थोड़ा सा, ठीक है, मोटिवेट रहिए और शुभकामनाएं हमारे साथ आपको हर बार रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बेटा आप सबसे लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, आपकी क्लास भी सबसे लास्ट में रहेगी बायोलॉजी की क्लासेस। तो आपको बायो मैं पढ़ाऊंगा, यानी बोटनी और जूलॉजी मैं आपको डील करवाऊंगा, और अपने पढ़ने का तरीका वही रहेगा जो अपनी जो बैच अंतिम प्रहार है इसका उद्देश्य है। हम आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से पढ़ाएंगे, उस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे, और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की कोशिश करें, ताकि सिलेक्शन तो कंफर्म हो ही जाए। बेटा अगर आपका टारगेट बड़ा रहेगा ना तो सिलेक्शन भी कंफर्म होगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को स्टडी करना है। उसके बाद अगर अपन टाइमिंग की बात करें तो कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपकी अंतिम प्रहार की जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं टाइमिंग की बात करूं तो सबसे पहले इसकी जो क्लास रहेगी वो महेश सर की रहेगी, उनका टाइमिंग रहेगा 4 बजे से। उसके बाद रहेगी आपकी शुभम सर की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस जिसका समय रहेगा 5 बजे से। उसके बाद रहेगी आपकी इंग्लिश की क्लासेस जो रहेगी बेटा आपका 6:30 से, और ये लगभग आपकी 8 बजे तक रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश अभी तक आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड नहीं की गई है। तो हम आपको इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा समय प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाए और आपके सारे सब्जेक्ट इक्वल लेवल पर आ जाए। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का समय रहेगा 6:30 बजे से। और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में अपन प्रैक्टिस करेंगे, बोटनी और जूलॉजी दोनों साथ में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और बेटा ये आपके हाथ में है, ठीक है। और बहुत सारों को समस्या हो रही है, सर अभी टाइम ही ऐसा लग, नींद आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, शादियों को सीज़न भी है, तो बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सब कुछ छोड़कर केवल और केवल स्टडी में जुड़ जाइए। और स्टडी भी किस प्रकार की, क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वो वाली स्टडी अपने को नहीं करना है, किताब लेके अपने को नहीं पढ़ना है। आपकी एग्जाम की क्या डिमांड है उस हिसाब से पढ़ना। और हमारी जो बैच है अंतिम प्रहार, इसका मुख्य उद्देश्य यही है बेटा, जो आपके एग्जाम में आएगा वही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण यही होता है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्या छोड़ना है ये ज़रूरी। तो सबसे पहले आप वही देख लो कि ये चीज़ें अपने को स्किप करना और ये पढ़ना, ताकि अपना सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और 20 दिन, ये 20 दिन में अपने को क्वालिटी एजुकेशन करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा जुड़ जाइएगा हमारी सीरीज से, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट।